हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज इस तरीके से मेरे पास में एक मोटे कपड़े का कुछ एक पीस बचा हुआ पड़ा है, जो ऐसे ही पड़ा था। तो आज मैंने सोचा इसको कुछ काम में ले लेते हैं। तो आज मेरे एक दिमाग में आया कि इस तरीके का मेरे पास में एक मोटा पेड़ा है जो पड़ा था, वो बहुत ही बेकार हो गया था। देखो, ऐसे लग रहा है इसको फेंक देते हैं, बट फिर दिमाग में आया कि नहीं, इसको फेंकेंगे नहीं, इसका कुछ नया जुगाड़ बनाते हैं। तो मैंने एक कपड़ा लिया, और कपड़ा ऐसा लिया जो बहुत ही मोटा और बहुत ही सुंदर फ्लोवर के साथ में। उसके बाद में हमने ये जो मूडा पीडा है वो रख लिया है। इसके नाप की हम करेंगे कटिंग। तो सर्कल के अंदर हम इसको लेते हैं, पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, और निशान लगाने के बाद में हम इसकी करते हैं कटिंग। गोलाई के अंदर पहले हम इसको रखेंगे, और पूरे को रखते हुए और यहाँ से हम एक पीस इसका निकाल लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो, निशान हमने लगा लिया है दोस्तों, और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। जैसे हमने पीस को रखते हुए निशान लगाया है वैसे हमने इसको पार्ट को कट कर लिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे की साइड है यहाँ से हम बराबर में यहाँ से निशान लगाएंगे, और यहाँ तक हमें देखो 9 इंच में हमें पीसीस और कट करना है। तो 9 इंच हमारी वैसे तैयार होगा, बाकी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम चौड़ाई के अंदर 11 इंच कपड़े की कटिंग करेंगे। और टोटल यहाँ से हम नाप लेते हैं कितनी लेनी है हमें, वो भी हम इसको नाप लेंगे। और इस तरीके से देखो कितनी हमारी ये गोलाई के अंदर नाप आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 34 इंच। तो ये हमें 34 इंच लेना है। और अब इसके अंदर से जो कपड़ा है, इसके अंदर से ये पीस हम चौड़ाई के अंदर 9 इंच और गोलाई के अंदर जैसे हमने लिया था वो 34 इंच पीस हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो इस कपड़े को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और फोल्डिंग करने के बाद में यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 11 इंच के अंदर। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, और एक्स्ट्रा लेने के देखो यहाँ पे हमें 11 इंच लेना है, क्योंकि हमें 9 इंच तैयार करना है, और 2 इंच हमारा अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा जिसमें हमें डोरी डालनी है। तो ये यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है। और उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा सर्कल वाला पीस है वो लेना है। पहले देखो, ये इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम पड़ गई है, तो दूसरा पीस लेकर उसके अंदर से निकालेंगे, और फिर इसके अंदर हम जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि लंबाई कम पड़ गई है। तो इसके अंदर से भी हम पीस इसको निकालेंगे। ये हमें लेनी है 4 इंच चौड़ाई के अंदर झालर बनाएंगे। तो ये पीस हमें लेना है 4 इंच पे, और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से हमें झालर को तैयार करना है। झालर को कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम इसको सील लेते हैं। जो अपना सर्कल वाला पीस है उसको लेते हुए, और इसके ऊपर हम पहले यहाँ से हम जहाँ पे डोरी डालेंगे उस पर हम इस तरीके से फोल्डिंग करके और अच्छे से एक सिलाई हम लगा देंगे इसके ऊपर। और सिलाई लगाने के बाद में हमें एक साइड में इसके अंदर हम डोरी डालेंगे, और दूसरी साइड में हमें जो सर्कल वाला हम गोलाई के अंदर जो पीस कट किया था उस पीस को रखेंगे, और उसको हम सिलाई करेंगे। ये हमने सिल के कंप्लीट कर लिया। अब बनाते हैं हम झालर, जो हमें इसके ऊपर झालर को अटैच करना है। तो कपड़े को हमने 4 इंच चौड़ाई के अंदर कट किया है, फिर हमने उसको फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाएंगे, और इस तरीके से एक झालर बनाकर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते हुए और अच्छे से हमने झालर को इस तरीके से पूरी को हम सिलते जाएंगे, और सिलते सिलते इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये हमारी झालर है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हमें क्या करना है, झालर को लेंगे, और जो सर्कल वाला पीस है उसको लेंगे, और जो हमने डोरी वाला पीस तैयार किया उसको लेंगे। इन तीनों को लेते हुए झालर को हमें बीच में रखना है, और इन दोनों को हमें साइड में लेते हुए और इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगानी है सिलाई। जो हमारा गोलाई सर्कल के अंदर पीस कट किया है उस पीस को हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, और रखते रखते हम इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो दोस्तों, पूरे के ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करना है। और पूरे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको इसका फाइनली लुक दिखाती हूँ कि कितना ही गजब का लगता है और कितना ही सुंदर लगता है। घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम काम में लेकर ऐसे आइडियाज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, जहाँ से फोल्ड की हुई है वो जगह हम छोड़ देंगे, और बाकी से हमें यहाँ से इसके ऊपर एक लंबी सिलाई लगानी है। जहाँ से ये सिलाई खुली रही है वहाँ से हम इसको लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में जहाँ पे हमने फोल्डिंग करके डोरी के लिए जो हमने बनाया है डालने के लिए फोल्ड करके, वो हम लेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग है वो लगा लेते हैं झालर के साथ में, ताकि इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी, क्योंकि झालर है वो ऐसे उखड़ी उखड़ी नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, बहुत ही सुंदर लगेगी, खिली खिली हुई दिखेगी। और हम इसके ऊपर ये टॉप स्टिचिंग नहीं लगाते हैं तो ये उखड़ा उखड़ा सा दिखता है, सुंदर नहीं लगता है। और ये टॉप स्टिचिंग लगाएंगे तो इसके अंदर ये बैठवा सा डिज़ाइन हमारा झालर का बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने अच्छे से झालर को लगा लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे डोरी। तो ये मैंने डोरी ले लिया है, जो पुराना लोअर पड़ा था उसका ये डोरी था, ये मैंने ले लिया है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप डोरी जैसे नाड़ा सिलते हो वैसे तैयार भी आप कर सकते हो। तो हम इसके अंदर से पेन की सहायता से ये डाल लेते हैं। अब जो हमारा पीढ़ा था, मूढ़ा था, जो सोफ़ा था, वो इसके अंदर हम डालेंगे। और ये देखो कितना भद्दा लग रहा है, और अब देखो ये इसकी खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसको खींच के अच्छे से बांध देंगे और इसके साथ ही हमारा ये सुंदर सा कवर बनकर रेडी हो गया है। नहीं तो ये कितना भद्दा लग रहा था और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा आइडिया है, छोटी सी ट्रिक है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। तो ये देखो कितना सुंदर इसका लुक आया है। आप भी इस तरीके की चीज़ें आप घर पे ज़रूर बना सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपके साथ में नई वीडियो नई ट्रिक के साथ।